जय श्री हरि विष्णु मित्रों, मैं हूँ उमाश्री। मैं आपके सामने आज पठन करने जा रही हूँ कार्तिक मास का प्रथम अध्याय। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, आप इस घोर कलयुग से हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुने। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति विनीत भाव से उनसे कहने लगे कि महाराज, आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, इसलिए आप धर्मोपदेश की कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ, तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्यारा है और इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमाचल का वास तथा और दूसरे यज्ञ तप व्रतादि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक के महीने का। इसका फल अज्ञेय है। आश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा या तुला संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करें। जिस दिन दातुन न मिल सके या न करनी हो, उस दिन 12 बार कुल्ला करें, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाएं। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से एक में 10 गुना फल होता है और तीर्थ में तो अत्यंत ही फल होता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान करूँगा या करूँगी। इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने तथा तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूलि से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूलि से आयु तथा लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शूकर,
मुर्गा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू इनको स्नान के पश्चात छूना नहीं चाहिए। यदि छू जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। छींक, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, इसके अलावा ऐसे कोई भी काम करना जिससे कि अशुद्धि व्याप्त हो, उनसे बचना चाहिए। जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है, ऐसा कई जगह कहा गया है कि यदि कोई गलती हो जाए या अशुद्धि हो जाए तो अपने कान को छूने से शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।